Dear students, now let us take an example for a news vendor and let's see what we can actually explore in this model. So management in Vendels wishes to determine the number of donuts to prepare for sale on weekdays evening. The unit cost is actually 15 cents. Unit selling price is 35 cents. Unsold donuts are donated to charity for a tax credit of 5 cents per donut. So that would be the salvage value. The thing is, you cannot take donuts or carry forward the inventory of donuts for the next day. So you give it to a charity and in return, you will get the tax return, tax credit. आपको tax credit मिल जाता है जो कि 5 cents per donut बनता है. So customer goodwill cost is 25 cents. Here, I need to stress on the point that if your brand name is good in the market, you have a brand value or brand equity is there, then you will have some kind of a goodwill loss in case of a shortage. See, operating costs are $15 per evening. So that is the total cost of running your shop for a day. So demand is normally distributed with mean of 120. Why did I take it normally distributed? Because it is easier to understand and you can actually model it quite easily in Excel as well. And a standard deviation of 20 donuts. So this is as per the history, but not that reliable. बहुत ज़्यादा reliable नहीं है. History पर base करता है और predicted है. Everything is not there about the demand. So P would be 35 cents, C 15 cents, the salvage value is 5 cents, the goodwill loss is 25 cents per donut, and your fixed cost is $15 a day. Then we have the optimal service level as per the critical fractile. Critical fractile आपके पास available है और उसकी value आपके पास आ रही है 0.8182. I would say approximately 82%. Now, how should I perceive it? मैं इसको कैसे देखूं? क्या मैं इसे low margin retailer कहूँगा या high margin retailer कहूँगा? Obviously 50% से ज़्यादा है या 0.5 से ज़्यादा है value. तो what would I say? I would say it's a high margin retailer. ये एक high margin retailer है. तो रिटेलर के मुतालिक तो पता चल गया, यानी इसमें प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन P माइनस C इज एक्चुअली हायर. तो इस वजह से, और अगर आप देखें भी तो 20 सेंट पर डोनट का प्रॉफिट है, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इज एक्चुअली हायर. दैट इज व्हाई वी हैव दिस कंपनी एज अ हाई मार्जिन रिटेलर. हाई मार्जिन के ऊपर ये डील कर रही है. सो फ्रॉम द रिलेशनशिप वी हैव टू फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग Z वैल्यू. अगर आपने टेबल के थ्रू देखना है तो वो भी एक प्रोसेस मौजूद है. तो Z वैल्यू जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर 0.8182 जो है वो 0.3186 है. इसको अब आप पुट कर दें अपने Q स्टार के फार्मूले में, विच इज म्यू प्लस Z सिग्मा. तो Z की वैल्यू अब आपके पास आ गई है. सिग्मा द स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन एज 20 एंड द मीन डिमांड इज 120. सो यू हैव 138 एज द स्टॉक विच द वेंडल्स कंपनी शुड एक्चुअली कीप विद इट. तो ये Z टेबल पे उसको आप फाइंड कर सकते हैं. एक्सेल में भी यू कैन एक्चुअली पुट इट. मैंने इसको डिफाइन तो कर दिया है. इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो व्हाट वुड दैट बी? बड़ा सिंपल है. अगर आप देखें नॉर्म इनवर्स, चूंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने एज्यूम की थी, तो नॉर्म इनवर्स दैट विल गिव मी बिग एफ. स्मॉल एफ नहीं है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं है. दिस वुड बी द क्यूमुलेटिव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन. सो नॉर्म इनवर्स को आपने यूज किया, दैट विल एक्चुअली गिव यू, इट विल नॉट बी अ रैंडम वन रादर देन इट वुड बी द क्यूमुलेटिव वन. ब्रैकेट में आपके पास एक्सेल में फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन वुड बी द क्रिटिकल फैक्टाइल CF. हमारे केस में अब कितना है? 0.8182. देन कॉमा, देन द मीन डिमांड. मीन डिमांड कितनी थी जी? 120. देन द स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट वाज दैट? दैट वाज 20. तो जब आप इसे पुट इन करेंगे तो यू विल गेट अ Q. आपको Q मिल जाएगा. एक चीज तो मैं आपको श्योरिटी के साथ बता सकता हूं कि ये न्यूज वेंडर मॉडल जो हाई मार्जिन रिटेलर है उसमें आपके लिए वैल्यू आ रही है. इसमें भी आपके पास वैल्यू, अब आप एक्सेल में जब इसे पुट करेंगे तो यू विल फाइंड दैट द वैल्यू इज एग्जैक्टली 138 जो हमारे पास Z के टेबल से आई. व्हाट डज इट मीन्स? क्या उसने ओवर स्टॉक किया या अंडर स्टॉक किया? यू कैन इजीली टेल मी कि जी 120 एवरेज डिमांड थी और वो एवरेज डिमांड से ज्यादा रख रहा है अपने पास, दैट इज 138. तो हाई मार्जिन रिटेलर शुड ओवर स्टॉक.
Now take a simple exercise, ایک ایگزامپل ہے ابھی آپ کر سکتے ہیں. یہاں پر صرف سی ایف کو 0.8182 کی جگہ پر چینج کر کے 0.40 یا 0.45 کر دیں, یعنی 0.5 سے نیچے کر دیں. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ میں نے ایک ہائی مارجن ریٹیلر کو کی جگہ پہ ایک لو مارجن ریٹیلر لے لیا. لیٹ سے اس کے لیے وہ ریشو 0.45 ہوتی. باقی مین ڈیمانڈ اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن ویسے ہی رہنے دیں. یو ول سی کہ نیوز وینڈر ماڈل آپ سے یہ کہے گا کہ وہ ایوریج ڈیمانڈ 120 ہے. ناؤ یہاں پر آپ کا آنسر اب آ رہا ہوگا 110 یا 112. دیٹ مینس یو شوڈ انڈر اسٹاک. سو یو ایکچولی گیٹ ٹو نو اباؤٹ دی ٹائپ آف ریٹیلر بیسڈ آن دس کریٹیکل فیکٹائل. آپ اس کریٹیکل فیکٹائل کی بیس پر آپ ٹائپ آف ریٹیلر کے متعلق جان جاتے ہیں. ٹائپ آف ریٹیلر کے متعلق جاننے سے کیا مراد ہے؟ if I can tell you the last result about it, the thing is for a high margin retailer, what news vendor model says, news model آپ سے یہ کہتا ہے کہ in general ایک high margin retailer would overstock. A low margin retailer, now you know what is a high margin retailer and what is a low margin retailer. A low margin retailer will understock and high margin retailer will overstock. That is the result which you will be getting in news vendor. Thank you.